गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी है क्या। जिस प्रकार प्रकाश, ध्वनि, चुंबक ऊर्जा का एक स्रोत है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल भी ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने स्थिर ऊर्जा, स्थिर इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने यह बतलाया कि जब एम्बर को चमड़े से घर्षण किया जाता है तो उस घर्षण के फलस्वरूप एम्बर में निगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा रेशमी कपड़े और कांच की छड़ में जब घर्षण किया जाता है तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यह विद्युत किसी उपयोग में नहीं आ पाता है, क्योंकि इसकी शक्ति काफी कम होती है। आगे फैराडे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा गतिशील विद्युत का आविष्कार किया, लेकिन यह प्रयोग काफी खर्चीला होने के कारण जब चुंबक का आविष्कार हुआ तो उन्होंने चुंबक के द्वारा गतिशील विद्युत उत्पन्न किया, जिसका उपयोग आज हम लोग करते हैं और यह हम लोग के जीवन में एक ऐसा अंग बन चुका है जिसके बिना हम लोग का जीवन अधूरा है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझने से पहले हम लोग को सर्वप्रथम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा। पदार्थ, संसार में जो भी वस्तु दिखाई देती है, स्थान घेरती है या कुछ वजन रखती है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया जाता है, भौतिक विधि और रासायनिक विधि। भौतिक विधि में मुख्य रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंसेंट है। रासायनिक विधि से हम लोग पदार्थ को तीन भागों में विभाजित करते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण होता है जिसमें उसके सारे भौतिक एवं रासायनिक गुण उपस्थित होते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर यौगिक का निर्माण किया जाता है तथा दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अवस्था में मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है और मिश्रण को सरल भौतिक विधि के द्वारा भी हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे
बालू और लोहे के मिश्रण के ऊपर यदि हम लोग किसी चुंबक को घुमाते हैं तो चुंबक उस मिश्रण से लोहे के बुरादे को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। अब हम लोग देखते हैं अणु के बारे में। अणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान रहते हैं और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु के छोटे रूप को परमाणु कहते हैं। परमाणु वह छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, परंतु इसका स्वतंत्र अवस्था में रह पाना आवश्यक नहीं है। परमाणु 3 मौलिक कणों के मिलने से बनता है जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। सन 1897 में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। सन 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की तथा सन 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। परमाणु में एक नाभि उपस्थित होता है। नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्ष में घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण चक्रण गति उत्पन्न होता है तथा प्रोटॉन के कारण कक्षीय गति उत्पन्न होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपने पथ से बाहर नहीं निकल पाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने के लिए बोर-बरी नामक वैज्ञानिक ने एक सूत्र बताया 2n², जिसकी सहायता से कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात किया जाता है। बोर-बरी नामक वैज्ञानिक ने दूसरा नियम यह बतलाया कि यदि कक्ष अंतिम कक्ष है तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है तथा चौथे कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब 5वें और 6ठे कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अन्यथा कक्षा 3 के अनुसार ही उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखते हुए सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तथा बाकी के कक्षाओं को कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बारे में और अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।